अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है एनटीवी। आपके साथ मौजूद हैं एक बहुत बड़ी खबर लेके। खबर ऐसी है कि आज ये इंट्रो देते हुए मेरा अपना खून खौल रहा है। जब ये खबर मैंने पढ़ी और जब मैंने एक सुना, कुछ एक पूरी डिटेल थी जो हम आपको बताएंगे भी अंदर जाके उसमें कि क्या था। इसराइल ने प्लान किया और प्लान ये किया कि फील्ड मार्शल को शहीद करना है, हमारे पूरे डेलीगेशन को जो गया है स्विट्जरलैंड उसे शहीद करना है और ईरानी डेलीगेशन को भी शहीद करना है। यह प्लान किया गया और डायरेक्टली प्लान किसने किया? यह किया उनकी एक टॉप लीडरशिप ने। हम आपको नाम बताएंगे अंदर जाके क्या। फिर उसके अलावा जी पता चला सऊदी अरब की अचानक एक इमरजेंसी कॉल आई और यह कॉल आई ड्यूरिंग नेगोशिएशन। ये वो टाइम था जब ईरानी वॉकआउट करने लगे थे, तो उस वक्त ये कॉल आ गई और कॉल ये भी पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को आई। और ये भी एक बहुत ऊपर वाले दर्जे की कॉल थी जिसमें एक खास चीज बताई गई और पूरे के पूरे मुज़ाकरात को अगर मैं कहूं कि बचा लिया गया तो गलत नहीं होगा। ये डिटेल भी जानिएगा आज ही के व्लॉग में। फिर आपको ये बताएंगे जी कि अमेरिका के हवाले से एक और बहुत बड़ी न्यूज है जिसमें शामिल है सऊदी अरब और पाकिस्तान। सऊदी अरब ने कर लिया है एक बहुत बड़ा फैसला और सऊदी अरब ने फैसला यह किया है कि हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। अमेरिका के कंपैरिजन में यह बात हो रही है। यह क्या सिलसिला है यह भी आपको बताएंगे आज ही के व्लॉग में। मजीद भी कुछ डिटेल्स होंगी, लेकिन उन डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको यह पूरा एक चैप्टर हम बताने लगे हैं कि यह हुआ क्या है। पाकिस्तान ने फिर दिखाया अपना गुस्सा और पाकिस्तान ने बताया फिर इसराइल को कि पाकिस्तान है क्या। तो यह होगा आज का हमारा व्लॉग। और व्लॉग की डिटेल की तरफ जाने से पहले छोटा सा रिमाइंडर कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके साथ आपने हमारे तमाम जो लिंक्स हैं उन्हें आपने ज्वाइन करना है। और अब चलते हैं डिटेल व्लॉग की तरफ। वीडियो की तरफ आने से पहले वो तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी जो अपने घर वालों को पैसे भेजते रहते हैं बाहर से, उनके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। और खुशखबरी ये है कि ये एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का नाम है टैप टैप सेंड। आप इसके जरिए अपने घर वालों को पैसे भेज सकते हैं और ये पैसे सेकंड्स में आपके घर वालों को मिल जाएंगे। आप इस सिलसिले में मेरा रेफरल कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मेरा रेफरल कोड है वो है जावेद पीके और डिस्क्रिप्शन और कमेंट के अंदर ये रेफरल कोड मौजूद है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप डाउनलोड करके उसके जरिए पैसे भेजेंगे तो आपकी जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन होगी उसके ऊपर आपको बोनस भी मिलेगा। अपने घर वालों को ख्याल रखें, उनको पैसे भेजें, बर वक्त पैसे भेजें और टैप टैप सेंड के जरिए भेजें। अब हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। तो चॉइस साहब से हम पहला सवाल करते हैं। आज जिस तरह की चीज है, मैं चाह के भी कोई विट नहीं लाना चाह रहा इसके अंदर। मैं सीधा सीधा सवाल करता हूं कि क्या हम इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे? पहली बात तो ये है कि मैं इस चीज़ का एतराफ़ करता हूँ कि ये सारी रिसर्च जो है फ़रूख साहब की है, फ़रूख अब्बास साहब की है। और ये जो जिस पॉडकास्ट का हम जिक्र करेंगे वो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के किसी जर्नलिस्ट ने भी पूरा सुना है सिवाय इनके फ़रूख साहब के। और इसी वजह से इसके अंदर ख़बरें ज़्यादा हैं और बाकी जो लोग हैं वो सिर्फ एक पोर्शन को लेके वहाँ पे बैठ के और बाकी चीज़ें मिस कर गए। तो मैं पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा काम किया। रोज़ ही काम करते हैं लेकिन आज आपने बहुत काम किया। इसकी एक अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी है। अच्छा कि फंसा तो मैं ही फंसा। नहीं नहीं नहीं, कतन नहीं कतन नहीं। अब ये जो एक बेसिकली पॉडकास्ट हुआ है और ये पॉडकास्ट जो है ना उसके एंकर है मारियो नफाल, नाम इनका, लेबनानी है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते हैं ये। और जिस जर्नलिस्ट का इन्होंने इंटरव्यू किया है वो ब्राज़ीलियन जर्नलिस्ट है और उसका नाम है पेप एस्कोबार। और पेप एस्कोबार जो है उसकी बैकग्राउंड ये है कि अच्छा जर्नलिस्ट है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी बैकग्राउंड ये है कि प्रो पाकिस्तान है, प्रो ईरान है और एंटी इसराइल है। और इसके बहुत ज़्यादा जो पॉडकास्ट है वो इसी जंग से रिलेटेड ज़्यादा है और उसी को रिपोर्ट कर रहा है। तो इसका जो इंटरव्यू है वो इस वक्त खासा कंट्रोवर्शियल हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। इसको सुना गया है, देखा गया है। पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग इससे वाकफ़ नहीं थे दोनों से, लेकिन इस इंटरव्यू की बुनियाद पे, इस पॉडकास्ट की वजह से पाकिस्तान के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। अब जो खबर पाकिस्तान से रिलेटेड है, जो इस वक्त जिसकी तरदीद भी आ गई है और वो तरदीद जो है वो पाकिस्तान के ज़राए से हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने की है। और अब खबर क्या है वो पहले सुना देते हैं, फिर उसके बाद तरदीद की बात कर लेते हैं। बिल्कुल सही। खबर ये है कि जब ये स्विट्ज़रलैंड के अंदर ये मुज़ाकरात चल रहे थे ईरान और पाकिस्तान के, और पाकिस्तान उसका मेज़बान था, कतर उसका मेज़बान था, तो उस वक्त इसराइल के अंदर एक मीटिंग हुई, उससे पहले एक मीटिंग हुई और वो मीटिंग ज़ाहिर है मोसाद की थी और उसको चेयर किया उनके प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने। और वहाँ पे ये फैसला हुआ कि जो लोग वफ्द के आ रहे हैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर, पाकिस्तान और ईरान, इन सबको उड़ा दिया जाए, इन सबको यहाँ पे असैसिनेट कर दिया जाए। और उसके अंदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नाम था कि उनको ज़रूर टारगेट किया जाना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी। और उसके साथ साथ ईरानी डेलीगेशन जो है उसके इंपॉर्टेंट जो लोग हैं वो इसके अंदर हैं और एक ही हल्ले के अंदर सबको शहीद कर दिया जाए। और नेतन्याहू ने उसका अलाउ कर दिया कि बिल्कुल ठीक है आप ये कर दें। इस लेवल तक ये मामला चला गया। लेकिन फिर पाकिस्तान की अपनी जो सीक्रेट एजेंसीज हैं जिसके अंदर आईएसआई शामिल है, उसको ये पता चल गया और वक्त पे पता चल गया कि इस टाइप की एक जो असैसिनेशन की एक अटेम्प्ट जो है वो स्विट्जरलैंड के अंदर होने लगी है।
तो फिर इन्होंने ओमान के जरिए, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पाकिस्तान के कोई डायरेक्ट रिलेशन उनके साथ नहीं है कि जिससे एक मैसेज कन्वे किया जा सके। वैसे तो दुनिया की किसी भी सीक्रेट एजेंसी को डायरेक्ट मैसेज भी कन्वे किया जा सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं होता। इनके अंदर ये ऐसा कोई ना कोई एक मैकेनिज्म जरूर होता है कि एक एजेंसी का दूसरी एजेंसी के साथ बड़ा राब्ता रहता है। और फिर जो जनरल फैज़ हमीद साहब का दौर था ना, उस दौर में कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी एक इसराइल के साथ पाकिस्तान की हुई थी, लेकिन वो हुई वाया ओमान है, यानी मस्कत के जरिए हुई थी। ठीक है। तो मस्कत के साथ एक चैनल जो ना उस जमाने में बना था, और पाकिस्तान के भी बहुत सारे लोग उस जमाने में वहाँ मस्कत में इसराइल के जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मीटिंग भी करते रहे। ये उस जमाने में खबरें आती रही हैं जनरल फैज़ हमीद साहब की, बल्कि जनरल बाजवा साहब ने एक मरतबा इस चीज़ का एतराफ़ भी किया था। वो रमज़ान का महीना था और उन्होंने जर्नलिस्टों को बुलाया हुआ था, तो जब उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ बात की तो उसके अंदर भी ये बात निकली थी कि मीटिंग्स जो है ना जनरल फैज़ हमीद लेवल तक इसराइली इंटेलिजेंस चीफ्स के साथ इनकी ओमान के अंदर, ये मस्कत के अंदर होती रही और बहुत आगे तक ये मीटिंग्स गई थी। क्योंकि उस ज़माने में ये, अगर आपको याद हो तो वो जो इब्राहिम अकॉर्ड था उसका सिलसिला स्टार्ट हुआ था, और उसमें तमाम इस्लामी मुल्कों को एंगेज किया गया था जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। तो ये उन दोनों की बात है कि इस लेवल तक मस्कत के अंदर ये मामला गए थे। फिर एक लेवल पे आके ये मामला रिवर्स हो गया। पाकिस्तान ने कहा जी जब तक सऊदी अरब नहीं मानेगा उस वक्त तक हम इस अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन सकते। ये मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बता रहा हूँ। तो बहरहाल वो फिर पाकिस्तान ने ओमान के जरिए मोसाद से रब्ता किया, और रब्ता करके उनको एक मैसेज दिया बड़ा क्लियर किस्म का कि हमें ये पता चला है कि आप इस टाइप की कोई अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने कोई अटेम्प्ट की पाकिस्तान का या ईरान का वफ्द जो उसको आपने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, फील्ड मार्शल के ऊपर अटैक हुआ या वफ्द के किसी और बंदे के ऊपर अटैक हुआ, तो हम जो रद्द-ए-अमल हमारी तरफ से आएगा उस रद्द-ए-अमल के तहत इसराइल को हम सफ़ा हस्ती से मिटा दें, फिर इसराइल कायम नहीं रह सकेगा। तो पाकिस्तान ने ये क्लियर मैसेज दिया, जिसके बाद फिर मोसाद ने और नेतन्याहू ने यू टर्न लिया और उन्होंने ये जो असैसिनेशन की एक अटेम्प्ट थी उसको कॉल ऑफ कर दिया, रोल बैक कर दिया इसको। ये अब ये जो पेप एस्कोबार है उसने अपने पॉडकास्ट के अंदर, जो पॉडकास्ट हो रहा है मारियो नाफेल के साथ, उसके अंदर इंट्रो में कहा उसने इंट्रो के अंदर, इंटरव्यू के अंदर, एक पूरा पॉडकास्ट है प्रॉपर इंटरव्यू में, और उसके अंदर उसने ये बात की कि जी फिर पाकिस्तान की जो धमकी थी वो कारगर साबित हुई, और उसके बाद इसराइल ने ये मामला जो है ना उसको निपटा दिया और वो पीछे हट गया इससे। अब ये जो खबर है वो जाहिर है इसको फिर दुनिया के मुख्तलिफ मीडिया ने उठा लिया। पाकिस्तान में ज्यादा डिस्कस हो रही है, तमाम लोगों के इंडिया में भी podcast, बहुत हो रही है, इंडिया के अंदर भी बहुत हो रही है, और इंडिया एक नया इंप्रेशन दे रहा है कि देखें पाकिस्तान किस लेवल तक है कि वो पूरा पूरा मुल्क जो है उसको नक्शे से मिटा सकने की अहलियत रखता है, और ये इस टाइप की बातें कर रहा है पाकिस्तान, तो इसका मतलब ये बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। तो उन्होंने इसको इस तरह पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया कि देखें इसने इसराइल को न्यूक्लियर धमकी दे दी है। इस खबर की बुनियाद पे ना वहाँ पे एक प्रॉपर शोर इस वक्त इंडिया के अंदर महसूस हो रहा है। अब इसकी खबर जो थी वो ज़ाहिर है पाकिस्तानी मीडिया ने भी उठाई, फिर इसके ऊपर पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा हुए, फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा हुए। हमने भी दिन के वक्त सोचा था कि क्योंकि सब उस वक्त खबर ये हॉट थी तो व्लॉग करना चाहिए, लेकिन हमने कहा कि नहीं, पहले इसको पूरा देख लेते हैं कि है क्या डिटेल के अंदर, बजाय इसके कि हम भी उठे तलवार लें और सर उतारना शुरू कर दें या गली के अंदर फिरना शुरू कर दें लठ लेके, जैसे हमारे बहुत सारे लोगों ने किया, उन्होंने लठ उठाई उसके बाद चल पड़े। तो हमने कहा कि अगला जो व्लॉग होगा उसके अंदर ज्यादा डिटेल के साथ इसके ऊपर बात करेंगे। बहरहाल एनी हो, तो इसके ऊपर फिर पाकिस्तान के जो हुकाम है उनकी तरफ से तरदीद आ गई कि ऐसा कोई वाकया है नहीं, ये सब बकवास है, और ये जो है एस्कोबार है या फिर ये नफाल है, ये बेसिकली शहबाज गिल है, इन्होंने पूरी कोशिश की है कि कोई ना कोई खबर बनी जाए और ये प्रॉपर पॉपुलर हो, मशहूर हो जाए कि हमने देखे कितनी बड़ी खबर निकाली है। तो ये सारी स्पेकुलेशन है और इस टाइप की कोई बात नहीं। अब जो अगर फर्ज करें एजेंसियों से पूछा जाए या हाई ऑफिशियल से पूछा जाए किसी भी मुल्क की, उसने तरदीद ही करनी थी। अगर ये खबर फैक्ट भी हो तो तब भी ये तरदीद ही की जाती है, क्योंकि पाकिस्तान का एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि आपने फिर ऐलान जंग कर दिया, फिर तो इसराइल और पाकिस्तान आमने सामने हो गए, फिर तो ये ग्लोबल न्यूज़ है, फिर ये बड़ी खबर है। तो ना ज़ाहिर है इसराइल ने तस्लीम करना है कभी इसको, ना पाकिस्तान ने इसको तस्लीम करना है। अगर ये फैक्ट भी हो तो फैक्ट की तरफ तो हम जाते ही नहीं ना कि है या नहीं है, लेकिन इसकी तरदीद ऑब्वियस है, उस तरफ से भी है, इस तरफ से भी है, किसी तरफ से भी पूछेंगे, ओमान से भी पूछेंगे, वो भी इसकी तरदीद कर रहे हैं। इस तरह के वाकयात, जैसे आपको पता कि 80s में इन्होंने कोशिश की थी इसराइल ने इंडिया के साथ मिलकर हमारे न्यूक्लियर प्लांट पे हमला करने की, तो इस तरह की चीजें हमेशा 10-20 साल के बाद जाके पता लगती है कि हाँ ये हुआ था। वो कोई एतराफ करता है, जब कोई रिटायर हो जाता है, कोई किताब लिखता है, कोई एतराफी बयान आता है, कोई इंटरव्यू देता है, तो उस वक्त जाके ये बातें होती हैं, लेकिन उस वक्त तक बहुत टाइम गुजर गया होता है। लेकिन स्टेट के लेवल पे कभी भी ऐसी चीज़ों को तस्लीम नहीं किया जाता। ना मसला ऐसा कोई भी अगर वाकया होगा तो ना ईरान तस्लीम करेगा, ना पाकिस्तान तस्लीम करेगा, ना ओमान तस्लीम करेगा, ना अमेरिका तस्लीम करेगा, ना इसराइल तस्लीम करेगा। कोई तस्लीम करने की गलती नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इसको मान लिया जाए तो उसके बाद तो जंग है ना जी। फिर तो खबर है, फिर तो बड़ी खबर है ये। मैं और तरह से आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर इस तरह की कोई हरकत ये इसराइली शैतान करता है, ये इंडियंस करते हैं,
तो ये तो बात 100% है कि नक्शे से तुम वाकई मेरा मिटा ख्याल है देंगे। फिर ये बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि कोई इसराइल सोचे। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये फैसला किया है या इस टाइप की कोई मीटिंग भी की है तो फिर ये पागल हो चुके हैं। फिर नेतन्याहू एक नॉर्मल आदमी नहीं है, क्योंकि इस टाइप का हाई प्रोफाइल किसी जगह पे इवेंट हो, उसके अंदर आप सबोटाज करने की कोशिश करें, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी, इससे बड़ी हमाकत कोई नहीं हो सकती। फिर तो ये है कि अमेरिका भी आपके खिलाफ हो जाएगा, स्विट्ज़रलैंड भी आपके खिलाफ हो जाएगा, कतर भी आपके खिलाफ हो जाएगा, ईरान भी, पाकिस्तान भी, और फिर वो तमाम मुल्क जिन्होंने ये सारी अरेंजमेंट की थी, वो तो फिर आपने फिर पूरी दुनिया के साथ फटा ले लिया जो ना। साहब ये मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइप की कोई सोच हो सकती है, या अगर हो भी तो चोई साहब, हमाकत ही है, फिर एक जानवर पागलपन के ही है। मुतालिक कहा जाता है कि वो पागल हो जाए तो उसके साथ फिर वही करना पड़ता है जो आप भी समझ रहे हैं। लेकिन आपको पता है ये कतर पे अटैक कर चुका है, और किया भी इसने तभी था कि जब नेगोशिएशंस हो रही थी। उस वक्त लेकिन अमेरिकन सपोर्ट करके ना इसको, इस वक्त तो अमेरिका सपोर्ट नहीं कर सकता था इसको किसी तरीके से भी। क्या अमेरिका की सुन भी तो नहीं रहा ना ये भी। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन अगर हो सकता है कि पागल हो गए हो, लेकिन मैं अभी assumptions ही हैं, कोई खबर नहीं है कोई। चले मैं अब ये तज्जिया ही है, हो सकता है कि आपका ख्याल दुरुस्त हो गया, वाकई एक अटेम्प्ट उन्होंने सोची हो और फिर उसको पाकिस्तान ने धमकी दे के उसको रोक लिया। ये मुमकिन है, हो सकता है, लेकिन हाँ, इस बार स्टोरी हमारी बहुत लंबी है, अब सवाल मैं आपसे नहीं करूंगा, सिर्फ आगे स्टोरी चलते को हैं। थोड़ा ब्रेक करना है, इसके बाद हम एक शहजादा फैसल की कॉल डिस्कस करने आगे लगे हैं, चलते हैं, बहुत आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट। आगे लेकिन चलते उससे पहले एक चीज और है, अब दरमियान में सवाल नहीं है तो कुछ पैगाम देने हैं अपने दोस्तों को, मूत्रवासियों के लिए और इसराइलियों के लिए, नक्शे से वाकई मिटा देंगे, मजाक मत समझना। अब आइए चॉइस है। अब सर, लेकिन जब ये अगर फर्ज करो न्यूक्लियर वार हो जाए ना, फिर तो सारे नक्शे से मिट जाएंगे ना, फिर कोई नहीं बचेगा, फिर ना पाकिस्तान बचेगा, बदकिस्मती है ये, ना दूसरा बचेगा, क्योंकि इसके अंदर एक अटेम्प्ट आपने करनी होती, दूसरे ने करनी होती। ऐसा नहीं है कि उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाए, फिर उसके बाद जो है ना, फिर कोई नहीं बचता। कोई नहीं, हम इकट्ठे और चला देंगे। दुनिया जो है ना, उसने इससे बचना है, और इससे बच गई तो दुनिया पर चलेगी, वरना अगर एक बार ये खुल गया काम तो फिर ये फिर नहीं, फिर अवतारी है, फिर आपने दुनिया के किसी और मुल्क में जाना है, किसी और ही सियारे के ऊपर जाना है इंसान ने, फिर इस सियारे के ऊपर इंसान रह नहीं सकेगा, फिर जिंदगी पॉसिबल नहीं रहेगी। तो बेहतर ये है कि उससे पहले बचा जाए। मुझे लगता है बहरहाल नहीं हो, आगे इसीलिए वो एक्स वाला इसकी तैयारी भी कर रहा है, मार्स पे कॉलोनियां बना रहा है। बहरहाल अब इसके आगे चलते हैं। अब ये खबर तो यहाँ तक थी, और उसके बाद बहुत सारे जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, हमारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सिर्फ इस खबर तक अपने आप को महदूद रखा, जबकि ये जो पॉडकास्ट है उसके अंदर 3 और खबरें भी हैं, और वो 3 खबरें जो है ना इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये खबर जो है ना एक स्पेकुलेशन है जिसको मुस्तरद कर दिया गया, और इसराइल की तरफ से भी तरदीद आ जाएगी इसकी, ये भी ज़हन में रखें कि इसराइल भी इसके ऊपर खामोश नहीं रहेगा, और हो सकता है ओमान की तरफ से भी आ जाए। इसके ऊपर खामोशी जो है ना वो किसी तरह से नहीं होगी, खामोशी को फिर नीम रजामंदी या फिर नीम सच समझा जाएगा। तो मुझे लगता है कि तरदीद जो है हर तरफ से आएगी कि ये बकवास है और ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, मेरा भी ज़ाती ख्याल है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, इतने बड़े फोरम के ऊपर अटैक करना, ये इस तरह ये नहीं, इस टाइप की जो सबताज की एक्टिविटीज़ होती है ना, वो हमेशा तन्हाई में अकेली किसी एक बंदे को टारगेट करके किया जाता है। इतना मजमूई तौर पर किसी एक पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल हो तो उसके अंदर ये मुमकिन नहीं है। इसराइली शैतान की औकात नहीं है। आगे चलते हैं सर। अच्छा, इसके अंदर ना फिर 3 खबरें और आई। एक खबर उसने एस्कोबार ने दी, उसने कहा कि जब ये अमेरिका और ईरान का जो मुआहदा चल रहा था या मुज़ाकरात चल रहे थे, तो 80 मिनट के बाद इनके अंदर तातुल आ गया और ईरानियों ने बाइकाट कर दिया और वॉकआउट करके चले गए। तो उसने कहा जी वो चले गए, और ये बात दुरुस्त भी है, क्योंकि बहुत सारे फोरम के तस्लीम भी किया। तालिबान ने खुद कहा है, उन्होंने खुद तस्लीम किया कि जब हमने डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स देखी या उसकी धमकियां देखी तो हम उठ के चले आए वहाँ से, और उसके बाद सालस आए, पाकिस्तान आया, कतर आया, लेकिन हमने वापस अमेरिकन के पास जाने या बैठने से इनकार कर दिए। तो तालिबान साहब ने ओपनली इसको तस्लीम किया कि जी हम उठ के आ गए थे। उसके बाद अलबत्ता जेडी वैंस ने कहा कि नहीं, उठ के नहीं आए, तो उसके बाद भी हमारे मुज़ाकरात चलते रहे, लेकिन ये फैक्ट है कि दोबारा ईरानी उस हाल में वापस नहीं आए थे, वो अपने रेजिडेंशियल एरिया में चले गए थे। ठीक है। अब इसके बाद एस्कोबार जो है ना उसने अगली खबर दी, उसने कहा जब वो ईरानी चले गए तो उसके बाद सऊदी अरब के वजीर खारजा प्रिंस फैसल की कॉल आई फील्ड मार्शल को, और फील्ड मार्शल को फ़ोन करके उसने कहा जी आप ईरानियों को एक पैगाम देते हैं हमारी तरफ से। उन्होंने कहा ये $24 बिलियन का इशू है इनका, कि वो ज़ाहिर रिलीज़ करना है अमेरिका ने, और अमेरिका अलाउ नहीं कर रहा है इसको, और यहाँ पे मसला फंसा हुआ है। तो इनको आप कह दें कि एक तो क्योंकि कतर और सऊदी अरब दोनों ने ये कतर के पास पैसे पड़े हुए हैं इनके, और उन्होंने कहा जी हम दोनों गारंटी लेते हैं, कतर भी और सऊदी अरब भी, कि आपको ये $24 बिलियन मिल जाएंगे। $12 बिलियन जो है आपको 30 दिनों के अंदर मिल जाएंगे, और बाकी जो $12 बिलियन है अगले 30 दिनों में, यानी 60 दिनों के अंदर अंदर हम आपको ये $24 बिलियन दे देंगे। और अगर अमेरिका देगा, उसने रिलीज कर दिए तो ठीक है, और अगर वो रिलीज नहीं करता तो ये पैसे हम आपको दे देंगे। हम पीछे हैं इसके, हम पीछे, यानी $24 बिलियन
आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लिहाजा आप मुआहिदा करें इसके ऊपर। स्पेशली सऊदी अरब ने ये सारा मुद्दा अपने पे ले लिया, अपने ऊपर ले लिया कि हम अमेरिका को राजी करेंगे और अगर नहीं राजी होता तो हम देंगे। हम आपको पैसे दे देंगे। ठीक हो, लिहाजा इस इशू को आप रिजॉल्व समझें। ठीक है। अब ये कोलिबा साहब ने भी एक प्रेस टॉक के अंदर, अगर आपको याद हो तो उसने कहा था जी कि हमें $12 बिलियन मिल रहे हैं, वो हमें मिल रहे हैं, बस वो इशू खत्म हो गया, वो यही गारंटी थी, वो यही गारंटी थी। ओके। तो इसको फिर एस्कोबार जो है ना उसने ये कहा कि वो $24 बिलियन की जो सऊदी अरब ने और कतर दोनों ने जब जिम्मेदारी ले ली और ये मैसेज जब फील्ड मार्शल ने उनको दिया तो उसके बाद वो बाकी मामलात के लिए तैयार हो गए और फिर उसके बाद ये मुआहिदा हुआ और साथ उन्हें तस्लीम किया। और कोलिबा ने भी कहा कि आइंदा टॉक जो है डायरेक्ट नहीं होगी अमेरिकन के साथ और साल्सों के जरिए होगी। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान और कतर जो दोनों फिर इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। और ये बात जो है ना ये वैसे बहुत बड़ी खबर है ये, कि इसका मतलब ये हुआ कि सऊदी अरब और कतर जो है उन्होंने कहा है जी कि आप इसको छोड़ दें कि जो अमेरिका है आपको पैसे अलाउ करता ही नहीं करता। और यही वजह है कि ट्रंप उस तरफ से कह रहा है कि मैंने कोई एहसास नहीं देने इनको, मैंने कोई पैसा नहीं देना। और ये है कि वो सही कह रहा है, इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप सही कह रहा है, सही कह रहा है। पैसे तो ज़ाहिर है सऊदीज ने और कतरी ने और वो अपनी आवाम को मुतमईन भी कर लेगा, देखो मैंने तो नहीं दिए, हमने तो नहीं दिए, हमने तो अलाउ ही नहीं किया, हमने तो इसको गैर मुंजमद ही नहीं किया, जिसको डी फ्रीज ही नहीं किया हमने। और ये अभी तक फ्रोजन है, ये तो सऊदी अरब और वो दे रहे हैं, कतर वाले दे रहे हैं, हमें उन पे बड़ा गुस्सा है, लेकिन क्या करें। तो ये उस तरफ जा रही है चीज़। ये इसका मतलब ये हुआ कि खबर जो ना बड़ी हद तक ये दुरुस्त मुझे लग रही है, क्योंकि कोलिबा साहब का, अब्बास अरागची साहब का और उसके बाद कतर का और उसके बाद ये सारी चीज़ें अगर देखें तो इस खबर के अंदर जान है। अच्छा जो साहब, हो सकता है अमेरिका शामिल भी हो इस सारे मामले में, उसे पता हो कि हमने डायरेक्ट दिए नहीं तो हम फंसे नहीं। अब फंसे वो तो जाहिर है, वो तो अगर अलाउ करेगा तो अपने क्या मुंह दिखाएगा किसी को। पहले भी दिखाने लायक ट्रंप की नहीं अगर फर्ज करें इस खबर को देखें और ट्रंप की जो आनिया जानिया जो गुफ्तगू देखें तो इस खबर के अंदर फैक्ट नजर आ रहा है, क्योंकि कोलिबा साहब ने तस्लीम किया, उन्होंने कहा जी कि हमें वो मिल गए पैसे, हमें वो मिल रहे हैं पैसे। ठीक है। तो इसका मतलब ये गारंटी है सऊदी अरब की तरफ से और इस खबर के अंदर मुझे जान लगती है। उसके बाद जो अगली खबर है ना इससे भी बड़ी खबर है, उसने कहा जी सऊदी अरब जो है ना उसने एक फैसला कर लिया और उसने कहा 2 जराए से हमें ये खबर कंफर्म हुई है। और वो कहता है कि जी वो खबर ये है कि सऊदी अरब ने ये फैसला कर लिया है कि हम अमेरिका की सिक्योरिटी की छतरी से निकल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ये सऊदी अरब वाले, ये सऊदी अरब वाले, और ये उसने एस्कोबार ने कहा है, एस्कोबार ने उसने बोला कहा जी कि सऊदी अरब जो है उसने फैसला कर लिया है कि वो अमेरिकन सिक्योरिटी की छतरी से निकल रहा है और मुकम्मल तौर पे अपने आप को पाकिस्तान की छतरी के नीचे लेके आ रहा है। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ में जा रहा है, पाकिस्तान सिक्योरिटी फुल सिक्योरिटी देगा सऊदी अरब को और जो अमेरिकन सिक्योरिटी है उससे सऊदी अरब ने निकलने का फैसला कर लिया। और इस मामले में उसने एक मुआहिदा पाकिस्तान के साथ कर लिया और पाकिस्तान ने 8000 फौजी वहाँ पे तैनात कर दिए, पाकिस्तान के जहाज़ और एयरफोर्स भी वहाँ पे है और उसके अंदर अब हज़ारों की तादाद में नए फौजी जो है ना वहाँ पे पहुँच रहे हैं। फिर वो जो मारियो नाफाल है उसने पूछा कि ये मिस्र, तुर्की और कतर जो है क्या वो भी इसमें शामिल? उसका नहीं, ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये मुआहिदा है, ये सिर्फ इन दोनों मुल्कों का है और सऊदी अरब अपनी सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के हवाले करने लगा है और अमेरिकन को वहां से निकालने लगा है। ठीक है। और एस्कोबार ने कहा है कि 2 सोर्सेज ने हमें कंफर्म किया, वो बड़ा कॉन्फिडेंट था। उसने कहा जी ये सोर्सेज ने कंफर्म कर दिए और इसमें दिलचस्प बात उसने कहा जी ईरानियों को इसके ऊपर कोई एतराज नहीं। और वैसे अगर इस खबर को भी देखा जाए तो खबर के अंदर बड़ी जान नजर आती है, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब दोनों के साथ पाकिस्तान के इस वक्त बड़े आइडियल रिलेशन है और सऊदीज की ये डिमांड है कि अमेरिकन को यहाँ से निकाला जाए। ठीक है। तो अब अगर सऊदीज जो है वो निकाल देते हैं और पाकिस्तान के हवाले सिक्योरिटी कर देते हैं तो ईरान को तो कोई मसला नहीं, उन्हें तो कोई मसला नहीं और पाकिस्तान जो है वो सऊदीज को भी रोक लेगा और साथ ईरानियों को भी रोक लेगा और जो कन्फ्लिक्ट है इनके अंदर, जो तारीखी कन्फ्लिक्ट है जो 1400 साल से आ रहा है, मेरा ख्याल है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो पाकिस्तान और जो पाकिस्तान की मदद से सऊदी अरब और ईरान दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, भाई भाई बन जाएंगे। तो ये एक बड़ी खबर है और ये खबर जो है ना अब जो अगली खबर है उससे कंफर्म होगी इससे कि क्या ये बात दुरुस्त है या गलत है, लेकिन मुझे इसके अंदर जान महसूस हो रही है। ठीक है। तीसरी खबर जो उसने दी ना उसने कहा कि इस सिलसिले में जुमेरात या जुमे को पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म दोनों सऊदी अरब के दौरे पे जा रहे हैं और किंग के साथ इनकी मुलाकात हो, आज या कल। अब देखें अभी जुमेरात स्टार्ट हो गई है और आज या कल ये वाकई अगर चले जाते हैं फील्ड मार्शल और जो मियां शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो फिर ये खबर कंफर्म हो जाएगी। उससे कहा इसी सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए वो यहाँ से जा रहे हैं। अब अगर ये जुमेरात या जुमे को नहीं भी होता, अगले हफ्ते भी हो जाती है मीटिंग और ये चले जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों खबरें फिर उसकी दुरुस्त साबित हुई। तो असल खबरें ये हैं, बाकी तो वो स्पेकुलेशन है इस टाइप की कि उन्होंने हमला करना था, नहीं कर सके, ऐन वक्त पे उनको नींद आ गई या उन्होंने कहा कि चलो खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद हमला करेंगे। उसके बाद नहीं, उन्होंने सोचा जूते खा लेते हैं पहले खा लो। उसके बाद उन्होंने सोचा कि ठीक है यार अब छोड़ देते हैं क्योंकि मीटिंग ही खत्म हो गई उनकी। तो ये स्पेकुलेशन है, लेकिन ये अगली ये तीनों खबरें ये बड़ी खबरें, मेरा ख्याल है पता नहीं मीडिया क्यों महरूम रहा इससे। शायद पॉडकास्ट नहीं देखा, आपके पास टाइम था, उनके पास टाइम नहीं था। टाइम सबके पास होता, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा कोई ये जैसे आप मजीद तारीफ करवाना चाह रहे हो?
मैं चाह यही रहा था। अच्छा जैसा वैसे ये तो हमने पूरी चीज़ डिस्कस कर ली। अब एक चीज़ मुझे जरा ये बताइएगा कि एक खबर आपने देखी होगी कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं जब उन्हें आके मिले थे अब्बास अराग़ची तो उनके चेहरे के तासुरात चेंज हो गए। उन तासुरात को फोकस करके इंडिया ने वो खबरें चलाई, ये देखें परेशान हो गया, फलाने हो गए। परेशानी वाली बात है यार, होता है परेशान इंसान। दूसरी साइड पाकिस्तान ये जो पॉजिटिव खबरें देते हैं, इवन अमेरिकन, बाकी लोगों ने क्या खबर दी, उन्होंने कहा यार इस बंदे की तकलीफ आप देखें कि इस बंदे को कितनी टेंशन है कि यार ये मुज़ाकरात रुकने लगे, फिर दुनिया किसी परेशानी में आने लगी। इमीडिएटली उसने रिएक्ट किया, मोहसिन नकवी साहब को कहा कि आप जाएं इनके पीछे। अब ये देखें, ये रिपोर्टिंग का फर्क है, चेहरा एक ही है लेकिन उसे बताया किस तरह जा रहा है। अब देखो, जब भी इस टाइप की खबर होगी ना जी, ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे एक बंदे की बेटी की शादी हो रही हो, वहां पे खड़ा हो और अचानक एक बंदा आए और आके कहे कि दूल्हे की गाड़ी का टायर जो है पंक्चर हो गया, तो बंदा क्या सोचेगा? उसके चेहरे पे इंप्रेशन नहीं आए, आएंगे या नहीं आएंगे? तो जब एक नॉर्मल घर के अंदर ऐसी सूरत हाल हो तो बंदे की सूरत हाल के, और ये तो मुल्कों का मसला है, इंटरनेशनल फोरम है, पूरी दुनिया के कैमरे लगे हुए हैं वहां पे, और अचानक अगर एक वजीर खारजा जो मेन नेगोशिएटर है, जिसकी बुनियाद पर नेगोशिएशन होनी है, और वो आके कहता है जी कि हम बाइकाट कर रहे हैं, हम तो नहीं आ रहे, तो क्या बंदा क्या लुड़ियां डालेगा? क्या करें? कल भी जो है हमने कहा था कि कुछ लोगों को आग लगी हुई है, स्पेशली कुछ पाकिस्तान में बाहर बैठे हुए लोग जिन्हें हम कहते हैं, सारे नहीं फिर सारे नाराज हो जाते हैं, सिर्फ वो यूट्यूबर्स की बात कर रहे हैं, उसके अलावा इसराइली और एक ये इंडियन मूत्रवासी जो है। अब इनकी अब देखिए ना आग ऐसे लग रहा है लिटरली रॉकेट्स बने हुए हैं, इतनी आग है कि पाकिस्तान ने ये करके, लेकिन पाकिस्तान ने देखे ना, पाकिस्तान का जो कमाल है, गिव अप नहीं किया इसने, गिव अप नहीं किया, गिव अप नहीं, अब वो खत्म हो गया, ठीक है कोई मसला नहीं। उसके बावजूद मोहसिन नकवी जाए गए और जाके राजी किया कि भाई यहाँ पे आए हुए हो, क्यों वापस जा रहे हो, मसला क्या है? उन्होंने एक मसला ये बयान किया है कि जी हमने तस्वीर नहीं खिंचवानी, आपने ये अनाउंस कर दिया हुआ है कि सब जो वफूद हैं वो तस्वीर कठी खिंचवाएंगे, हम तो नहीं खिंचवाएंगे। तो उसने कहा ठीक है रहने दो। और दूसरा उन्होंने कहा कि जी हमने इनके साथ सलाम नहीं लेना, उन्होंने कहा ना लो सलाम। तीसरा उन्होंने कहा जी मीडिया को यहाँ से निकाल देते, तो खत्म हो गया मसला यार। और उसके बाद जब वो अपने कमरे में चले गए छोड़ के, तो फिर पाकिस्तान ने उनके साथ बात की और रात 2 बजे तक लगे रहे और अल्टीमेटली वो यू साइन हुआ। तो सब एक चीज़ देखिए, मैं एक चीज़ पे हैरान हो रहा था, रिसेंट की बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी चीज़ें तो मुझे नहीं मालूम, कभी शायद ऐसा हुआ हो, इतने मुश्किल मुज़ाकरात मैंने नहीं देखे जिसमें लम्हा बलम्हा पोजीशन चेंज हो रही है, कभी एक भाग जाता है, कभी दूसरा भाग जाता है, और दोनों को बिठा के रखना पाकिस्तान का बहुत बड़ा ही कमाल है। वैसे बहुत कमाल, 4 महीने पाकिस्तान थका नहीं, वैसे कमाल ये सीरियसली। अच्छा, यहाँ मैंने एक और चीज़ है जो थोड़ी सी मुझे अजीब सी लगती है कि पाकिस्तान में ना एक अजीब सी बात है, अजीब सी बात ये है कि जिसका काम होता है ना वो अपना वो काम नहीं कर रहा होता, दूसरा कर रहा। अब मोहसिन नकवी साहब जो है इंटीरियर मिनिस्टर, वो वजीर खारजा नहीं, तो वो इस काम को छोड़ के उन्हें वजीर खारजा का काम दे दिया। वो ईरान सेक्ट की वजह से, और मुझे लगता है कि सारे मामले में इसाक डार साहब जो है ना उनकी कैजुअलिटी हो गई है, वो देखिए बैक बर्नर पे गए, हाँ, वो नजर नहीं आ रहे, वो सारे मामले में पीछे हटे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शायद स्टेट ने महसूस किया कि उन्होंने एफर्ट बड़ी किया, लेकिन वो किसी लेवल पे आके शायद मुतमईन नहीं कर सके ईरान को, ऐसे भी होता है ना बाजू का। और इस वजह से फिर मोहसिन नकवी साहब को डाला गया। मोहसिन नकवी साहब ने वैसे उनका कमाल तो है, वैसे किया तो उन्होंने बहुत अच्छा, उन्होंने राजी कर लिया। आखिरी दिनों की सारी पैगाम रसानी उनकी थी सारी, और जब 19 तारीख को इनकार कर दिया ईरान ने वहाँ स्विट्जरलैंड जाने से, तो इन्होंने कमाल किया ना, जाके मोहसिन नकवी साहब ने राजी कर लिया ना उनको। बिल्कुल बात तो वैसे ठीक है, नहीं काम तो किया। तो अब उनको चाहिए मोहसिन नकवी साहब को कि क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ फॉरेन मिनिस्ट्री भी दे चीफ मिनिस्टर केपीके भी लगवा दें। अच्छा सर, अब मैं अगली बात ये करता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस होता है केपीके के हवाले देखिए, हमारा इतना प्यारा सूबा यार खंडर बना दिया आपने, काम करें उसमें, आपके पास हुकूमत है, खुदारा उसमें कोई काम करें। अच्छा चौधरी साहब, अमेरिका की कुछ खबरें हैं और ईरान की हैं, एक लबनान के हवाले से मैं जल्दी से बता देता हूं, आपको लगे अगर किसी खबर पे कुछ तज्जिया है तो। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना जो है स्कॉट बेंसेट ने कहा कि कतर में एक ऐसा इदारा कायम किया जाएगा जो मुंजमद असासों की निगरानी करेगा, बड़ा हिस्सा जो है पैसे का खुराक और अद्वियात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिर मार्को रूबियो कह रहे हैं वादे पूरे न किए गए तो ट्रंप के पास कई ऑप्शन है, 60 रोज़ा पाबंदियों में नरमी एक आर्जी इकदाम है, पाबंदी की बहाली भी हो सकती है। वो बयान तो चलते रहेंगे इनके, वो ईरान के भी चलते रहेंगे, अमेरिका के भी चलते रहेंगे, लेकिन जंग कोई नहीं हो रही, नहीं होगी। ईरान का एक और बहुत बड़ा बयान आ गया है, पहले आपने सुना था उन्होंने कि हम कोई रसाई नहीं दे रहे। अब उनके जो काजिम गरीबाबादी उनके नायब वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहा है जी कि IAEA जो इदारा है इसका यूरेनियम के हवाले से जो डील करता है सारा, उन्होंने कहा जी रसाई हतमी मुआहदे के बाद दी जाएगी। ये बात ठीक है वैसे, ये क्योंकि नेगोशिएशन इसके ऊपर हो ही नहीं है। ठीक है। और एक और चीज़ है कि लबनान में अभी भी पंगेबाजियों से बाज नहीं आ रहा है, इसराइली शैतान जो है, एक ड्रोन हमला हुआ है, 2 अफराद फिर शहीद हो गए। हाँ नहीं, इसमें कोई शक नहीं, वो बाज नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग, यकीनन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और जाते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि मोदी तुम बहुत घटिया हो। टॉपिक नहीं था मेरे पास, लेकिन तुम्हें कुछ कह के जाना था, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।